संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज हमारे विचार का विषय है सदगुरु, यानी सदगुरु क्या होते हैं। इन्हें सदगुरु हम कहते हैं। साथ संगत जी, संसार में गुरु तो बहुत होते हैं। अनेक प्रकार की शिक्षा को प्रदान करने वाले को गुरु ही कहा जाता है। घर में एक बच्चे के लिए प्रथम गुरु उनके माता पिता होते हैं। इसके बाद जो दूसरे गुरु होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, सांसारिक शिक्षा। इस तरह से तमाम प्रकार की शिक्षाओं को लेने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है और गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन सदगुरु साकार ब्रह्म का रूप ही सदगुरु होता है। यानी सदगुरु साकार ब्रह्म के रूप होते हैं। साकार, ये जो निराकार है, सदगुरु के रूप में अवतरित होता है। कहा गया है, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु की मूर्ति ज्ञान का मूल है, पूजा मूलम गुरु पदम, सदगुरु के चरणों की पूजा का आधार है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सर्वश्रेष्ठ मंत्र का दाता सदगुरु है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मुक्ति का आधार भी गुरु की कृपा ही है। इस तरह से गुरु का अर्थ होता है अंधेरा हटाने वाला, या माया रूपी अंधकार हटाकर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्रदान करने वाला। अर्थात जो निरंतर हमें इस रमे हुए राम का अनुभव करा दे, वो गुरु कहलाता है। गुरु की पहचान ही यह है कि वह तुरंत राम का जो कण कण में बसा हुआ है का अनुभव करा दे। इसीलिए संतों ने कहा है, जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की वाणी। अर्थात जब तक मैं स्वयं साक्षात अपने नेत्रों से इस परमात्मा को देख ना लूं, तब तक मैं गुरु के कहने पर विश्वास नहीं करूंगा। साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न होई। अर्थात गुरु की कृपा के बिना जो होता है निर्मल ज्ञान और विवेक नहीं होता है। साथ संगत जी, जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आते हैं, तब तक ये ज्ञान जो होता है हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें इससे परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। अर्थात सदगुरु ही हमें जो इस परमात्मा का दर्शन कराते हैं, और हम जान जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। साथ संगत जी, रामचरितमानस में ही कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर श्रम हुई। अर्थात सदगुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं हो सकता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भांति हो। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आते हैं, तब तक जो है हम इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। अर्थात जो 84 लाख योनियों की हमारी भटकन है, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, उससे दूर नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी, फिर हम तो किस खेत की मूली हैं जो कीर्तन अध्ययन आदि से ज्ञान प्राप्त करने की बात सोचते हैं। साथ संगत जी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का पार उतारा नहीं है, तो हमारी क्या बुनियाद है। साथ संगत जी, इस तरह से सदगुरु को हमारे जीवन में लाना बहुत आवश्यक है।
जब तक सद्गुरु को हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमें इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साथ संगत जी, हमारा मानव तन जो है मिला ही इसलिए है कि हम जो है मानव शरीर में आकर के सद्गुरु को प्राप्त करके सद्गुरु के चरणों में बैठ करके इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस निराकार परमात्मा का दीदार करें और हम 84 लाख योनियों की भटकन से मुक्त हो जाएं। साथ संगत जी, इसीलिए हमें परमात्मा ने दया करके ये मानव शरीर दे देता है। पवित्र अवतार वाणी में कहा जा रहा है, दया करे जिसु पर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वही बंदा आप खुदा हो जाता है। अर्थात ये परमात्मा, ये निराकार परमात्मा जब जीव के ऊपर दया कर देता है तो उसे मानव का शरीर दे देता है। और वह मानव शरीर जब गुरु की कृपा होती है, हम गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु हमारा चुनाव कर लेते हैं, तो हमें जो है वो खुदा का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अर्थात हम जान जाते हैं कि हम एक तुच्छ जीव नहीं हैं, बल्कि परमात्मा के अंश हैं। ये हमारी आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। और जब हम परमात्मा से नाता जोड़ लेते हैं, जान जाते हैं, स्वयं हम परमात्मा के रूप हो जाते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु की महानता जो है हमारे मनुष्य शरीर के लिए बहुत उत्तम है। और किसी भी योनियों में यह कार्य नहीं बताया गया है। सारी योनियाँ भोग योनियाँ कहलाती हैं। किसी भी योनि को परमात्मा को प्राप्त करने का जो है गुण नहीं है, ना उन्हें आदेश है। साथ संगत जी, वो जिस भी शरीर को प्राप्त किए हैं उसी शरीर के लिए उनके लिए जो नियम है उसी नियम में चलते हुए भी वो शरीर को छोड़ देते हैं और जो है अंततः फिर दूसरी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से इस शरीरों में आना जाना उनका लगा रहता है। और ये जो जीव आत्मा है बहुत दुखी होती है, परमात्मा से निवेदन करती है कि हे प्रभु, जो है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तभी परमात्मा कृपा करके इसे मानव का शरीर प्रदान कर देता है। फिर जीवात्मा और परमात्मा में संवाद होता है और जीव कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, मुझे मानव शरीर प्रदान कर दिए हैं और मैं संसार में जा कर के आपका दर्शन करूँगा, आपका सद्गुरु की कृपा से दीदार करूँगा, फिर आपका आजीवन आपका भजन करूँगा और मानव हित के लिए कल्याणकारी कार्य करूँगा। लेकिन जैसे ही जीवात्मा मानव शरीर में आती है, माँ के गर्भ से ये बाहर आती है, तो साथ संगत जी ये भूल जाती है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया है। और फिर जो है वो धीरे धीरे इस माया में लिपटती चली जाती है और परमात्मा को भूल ही जाती है। परमात्मा को खोया नहीं है, बल्कि वो भूल जाती है। परमात्मा को भूलने से ही वो जो है दूरी बना लेती है, बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, तो सद्गुरु की जब कृपा होती है, तब फिर से हम इनके द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस निकट शरीर से निकट रहने वाले परमात्मा की जानकारी कर लेते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं। और प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद हम रूबरू हो जाते हैं कि हम तो कहाँ भूले थे, हमारी आत्मा तो ये तुच्छ नहीं है, बल्कि परमात्मा का अंश है, विशाल परमात्मा की भांति है और हम विशाल